ऊंचाइयों को छूने वाले ए मनुष्य, उठ जाग, तेरा भविष्य तुझे याद करता है। जी हाँ दोस्तों, तेरी तकदीर के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। तुला राशि, तुला लगन वालों को मैं एसवी भारद्वाज फिर से नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। 2 नवंबर से शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशि में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले भाव में मालवीय राजयोग बनाएंगे। ये राजयोग किस तरह का आपको फल दिया करता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। खास चर्चा इसके ऊपर होगी क्योंकि शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये जो गोचर फल है ये तुला राशि के लिए तो है, तुला लगन वाले भी जातक इसे देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, बिना स्किप किए हुए इसे देखें, आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन भी कर देते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। और हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। दोस्तों, शुक्र 2 नवंबर से राशि परिवर्तन करके 26 नवंबर तक पहले भाव में ही रहेंगे। तो तकरीबन सारा महीना 24 दिन 25 दिन शुक्र नवंबर के ऊपर रूल करेंगे, क्योंकि लगन का मालिक लगन में हो तो शुक्र का वर्चस्व स्थापित होगा। देखिए, जिन जातकों की कुंडली में, आपको सूत्र बताता चला जाऊं, जिन जातकों की कुंडली में लग्नेश स्ट्रोंग होता है, लगन में हो तो स्ट्रोंग ही होगा, अदरवाइज भी केंद्र त्रिकोण में हो तो व्यक्ति की जिंदगी काफ़ी अच्छी निकल जाती है। भले दूसरे ग्रह उसे कॉम्प्लीमेंट करें ना करें, उसका साथ देना दे लग्नेश का। लगन और लग्नेश ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात 10th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस इत्यादि आते हैं, धन भाव आते हैं, इवन सुख भाव। एनीवेज, केंद्र त्रिकोण तो महत्वपूर्ण ही है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा फल देगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मंगल बुध की भी बात कर लेंगे, क्योंकि मंगल बुध की युति के ऊपर हमने किसी वीडियो में टिप्पणी की ही नहीं, क्योंकि मंगल जब राशि परिवर्तन कर रहे थे तो हमने मंगल के ऊपर गौर किया। बुध राशि परिवर्तन 24 तारीख से हालांकि कर चुके हैं। मंगल बुध योग 27 तारीख से बना है, परंतु ये राजयोग है दोस्तों, इसे ही तो विडंबना कहते हैं। कहीं ना कहीं मंगल बुध दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु यहां पर ये इतना अद्भुत राजयोग है कि धन आता है किस्मत के कारण। भावों का इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर रहता है। आपसी मित्रता, आपसी शत्रुता ग्रहों की वो अपनी जगह पर है। कहां पर शत्रुता प्रभाव डालेगी वह बताता हूं। पहले तो आपको बता दें कि परिवार में गतिविधियां अच्छी होंगी, मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, धन आएगा। अब ये मुख्य बात है। अब जो इनका आपस में जो संबंध अच्छा नहीं है बुध मंगल का, वो ये है कि आपकी वाणी को प्रभावित करता है। मंगल, बुध वाणी का कारक है, और मंगल व्यापार को भी प्रभावित कर सकता है। जो नई डील्स हैं, अपने जो साइन करने हैं, क्योंकि सिग्नेचर का भी, प्रिंटिंग स्टेशनरी का भी बुध कारक है। अगर आप हस्ताक्षर करते हैं वह बुध के कारण है, बुध उसका कारक होता है। तो कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हुए आपको धोखा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, तो ये विपरीत स्थिति हो जाती है, क्योंकि मंगल बुध को प्रभावित करता है, बुद्धि को प्रभावित करता है। परंतु फिर से कह रहा हूं, गौर करिए, ये भाग्य स्थान का मालिक है बुध, धन भाव में बैठा है तो धन तो आएगा, इसे तो रोक नहीं सकते। किस्मत को कौन रोकेगा? किस्मत तो किस्मत है भाई, लिखवा कर लाए हैं ऊपर से, कर्मों के कारण किस्मत बनी है। जो यहां पर बुध आए हैं आपके, तो बुध तो आपको किस्मत वाला बनाता है। 100 बात की एक बात। और मंगल का साथ है, धनेश है मंगल,
भाई धन तो आएगा, किस्मत के कारण आएगा। 100 गलतियां हो, 100 स्पीच में त्रुटि हो, 100 कॉन्ट्रैक्ट गलत साइन हो, आपकी किस्मत आपके साथ है। इसे विडंबना कहते हैं दोस्तों। तो इससे अगर इस नजरिए से आप देखें तो चिंता की क्या बात है। कोई ये मंगलबद्ध योग अपने आप कैंसल हो रहा है, इस तिथि बस देखें, इस कॉम्बिनेशन को देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मंगल स्वग्रही है। वृश्चिक राशि के मंगल कमाल करते हैं। अपनी राशि में सूत्र है, सिंपल है, कोई भी ग्रह बुरा फल थोड़ी ना देगा। हाँ, कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे भाई दोस्त इसे बुरा भी कह सकते हैं, सो सावधान रहिए। मंगल कहीं भी हो, कोई भी लगन हो, कोई भी कुंडली हो, मैं नहीं मानता ये मंगलिक दोष को भी कैंसिल करता है जब अपनी राशि में होता है। पहले भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मांगलिक दोष बनाता है मंगल। परंतु जिन लग्नों के लिए मंगल स्वग्रही हो जाए इन भावों में जहां पर मंगलिक दोष होता है, वहां पर मंगल दोष कैंसल होता है। गौर करिए, एक्सपीरियंस की हुई बात है, कहने के लिए नहीं कह रहा। सो जिनका मंगल दोष है उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए अगर मंगल स्वग्रही है, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या उच्च का है। ठीक है, तो मंगल बुध के कारण आपको सफलता, कैरियर में भी सफलता, क्योंकि सेकंड हाउस कैरियर से भी रिलेटेड है, अर्थ त्रिकोण है, और गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, हम कई बार बता चुके हैं आपको। गुरु उच्च के भी हैं तो बैंकों से ऋण मिल जाए, बैंकिंग प्रणाली से फायदा, आर्थिक स्थिति बेहतर हो, आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित हों। देखिए, बुध मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ जाए तो आपकी कंसल्टेंसी में निखार आता है, आपकी काउंसलिंग करने की जो पद्धति है उसमें निखार आता है, आप अच्छे दार्शनिक भी साबित होते हैं, अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। एनीवेज, शुक्र की बात कर लें, उससे पहले सूर्य की बात करते हैं दोस्त। सूर्य का नीच भंग हो जाता है 2 तारीख से, ये बहुत सुखद बात है। सबसे सुखद बात तो यही है क्योंकि सूर्य काफी समय से आपके लाभ को, आपकी इनकम के रास्ते को अवरुद्ध किए हुए थे। यहां पर शुक्र का स्वग्रही होना, सूर्य का सीधे सीधे तौर से नीच भंग होता है, साफ तौर से नीच भंग होता है। कोई सहायता की जरूरत नहीं है इस सूर्य को। अब ये सूर्य बलि हो जाता है शुक्र के साथ, 11वें भाव का मालिक है। हालांकि आप कहेंगे शुक्र और सूर्य भी मित्र नहीं है, परंतु देखिए, लग्नेश और लाभेश इकट्ठे हों तो लाभ ना हो, ये होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, तैयार हो जाइए। बल्कि मैं तो ये कहूं, जहां पर धनेश धन भाव में है, मंगल धन भाव में भाग्यस्थान के मालिक के साथ है, शुक्र 2 तारीख से सूर्य के साथ जो कि लाभेश के साथ लग्नेश का संबंध, तो ये लक्ष्मी योग बहुत बड़े बन जाते हैं दोनों भावों में, पहले भाव में और दूसरे भाव में। गुरु की दृष्टि वैसे भी धन भाव के ऊपर अच्छी होती, तो आपको तो कैश बॉक्स खरीद लेना चाहिए मेरे हिसाब से। धन बहेगा दोस्तों, कारोबार में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। शनि इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि छठे भाव में बैठे, हालांकि वक्री हैं, आपके कार्यों में जरूर शिथिलता बीच बीच में आती है, बीच बीच में अवरोध आते हैं। वक्री शनि रेस्ट्रिक्शंस के, लिमिटेशन के कारण बन जाते हैं, परंतु जैसे ही शुक्र 2 तारीख से लगन में आता है, एक देखिए और भी बात है गौर करने वाली। यहाँ पर एक और संबंध बन रहा है, कंजंक्शन तो नहीं, एक संबंध बन रहा है। देखिए, शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं, तो शनि जिस राशि में, शुक्र वहां पर उच्च के होते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शनि का ये वक्रत्वपन ढीला पड़ जाएगा 2 तारीख से। गौर करिए, जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है उनके लिए भी स्थितियां सुखद हो रही हैं। ये छुपे हुए राज हैं, कोई इससे बता नहीं पाएगा जल्दी से, ना ही इतना कोई दिमाग लगाता है। साफ कहता हूं, सच बोले तो ठीक रहता है। केतु 11वें भाव में, देखिए, आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करते रहे, खासकर उनके लिए जिनकी
माली हालत, फाइनेंस की स्थिति बहुत बुरी रही है, उन्हें कुछ न कुछ कभी न कभी धन की स्थिति बेहतर कर दिए होंगे। और अभी पूरा साल यहाँ पर हैं तो माशाअल्लाह केतु आपके लिए बहुत बेहतर ही रहेंगे। और केतु जिनका अच्छा नहीं है कुंडली में, सुखद करने के लिए आपको कैट्स आई ट्राई करना चाहिए, लहसुनिया जिसे कहते हैं। और अगर आपको राहु की दशा अंतर्दशा है तो आप गोमेद भी ट्राई कर सकते हैं, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लिया करें, क्योंकि ये इस तरह के ग्रह, कार्मिक ग्रह, शनि हो, राहु हो, केतु हो, इनके स्टोन जब आप धारण करते हैं कई बार ये उल्टे पड़ जाते हैं। सो ऑलवेज टेक एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि 16 कुंडलियां होती हैं, उसमें किस स्थिति में है ग्रह, वैसे कौन से नक्षत्र में है, किन ग्रहों से दृष्ट है, किस तरह के ये रिलेशंस में है एक दूसरे के साथ, आदि इत्यादि। तो दोस्तों आज इतना ही। शुक्र की हमने चर्चा की कि ये आपको धन धान्य देंगे, प्यार मोहब्बत में सफलता, स्त्री वर्ग से लाभ, आपकी प्रगति होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद मिलेगा और लाभ होता रहेगा। स्वास्थ्य आपका खास इंप्रूव होगा। शनि, क्योंकि शुक्र की राशि में जहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं तो शनि को भी बल मिलता है, तो नौकरी के लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। जिनकी जॉब को लेकर कोई दिक्कत थी वह सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन के कारण आप डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाता है। यह आपका ऑरा कहते हैं ना, एक हर व्यक्ति का ऑरा होता है, आभा मंडल जिसे कहते हैं हिंदी में, तो वह आभा मंडल शुक्र पॉजिटिव करता है। जब आपका आभा मंडल पॉजिटिव होता है तो आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, तो दूसरे भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं। कहते हैं ना, मैग्नेटिज्म आपका पॉजिटिव रहता है तो आपकी ओर लोग, यू पुल द पीपल योर साइड, है ना। तो दूसरे आपके कामकाज करने में इंटरेस्ट लेते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक अजब सा आकर्षण होगा, ये आप नोट करेंगे। आप सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान का प्रयोग करेंगे, सेंट इत्यादि का प्रयोग किया करें। अगर इस अवधि में करके देखें कितना लाभ होता है। सिल्क के वस्त्र धारण करें, या एटलीस्ट अपने पर्स में सिल्क का रुमाल रख लिए करें। और शुक्रवार के दिन अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची का दान करते रहें, देखिए कमाल होगा। इसे हल्के में मत लें। इस उपाय को कनक धारा स्तोत्र का जाप कर लिया करें, सुन लिया करें शुक्रवार के दिन। अगर आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं पत्नी के साथ वो सुरताल अच्छे नहीं होते, पत्नी से आपको डर लगता है, होता है ना कई बार। चलिए, ये पर्सनल बातें हो जाएंगी, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। बस इतना कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।